हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का नाम है इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 4 सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि हमारा सिक्योरिटी क्यों करता है फूड पे इंडिया वाले। यानी कि इंडिया में जो हमारा जो भारत में जो भी साग सब्जी जो आता है वो सिक्योरिटी क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और क्यों करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर नेम है हमारा 4 सिक्योरिटी इन इंडिया। चैप्टर नेम डालते हैं, उसके बाद समझते हैं। चैप्टर नेम 4th क्लास 9th इकोनॉमिक्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, फूड सिक्योरिटी इसलिए करता है इंडिया वाले कि एक साल यानी कि जो 2025 में बना है, चाहे आप कोई सा भी साल ले लीजिए, जैसे कि 2024 क्रॉप 2024 में ये उगा, 2024 में ये उगा, क्रॉप डेट है ये 2024, इसको चलाना रहता है 2025 तक। यानी आप सोच रहे होंगे कि अगर आप लोग में देखे होंगे कि एक सब्जी अगर हम जिस गर्मी के मौसम में उगा तो वो गर्मी के मौसम तक मिलता रहेगा आपको, चाहे महंगाई को ना मिले लेकिन मिलेगा, लेकिन आपको यह मिलता ही रहेगा। क्यों? इसको सिक्योरिटी किया जाता है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ये क्रॉप होता है, यानी जैसे उगता है, फिर जो बटना आता है यानी कि ट्रक में आता है, तो ये ज़रूरत के हिसाब से आता है। इसलिए ऐसे नहीं कि ये क्रॉप हुआ और उगता आ गया, यहाँ पे खड़ा हो गया आके यहाँ पे ट्रक में जो है जो भी, यानी टमाटर जैसे टमाटर आप देख लीजिए, हिंट लेते हैं हम टमाटर का। हिंट आपको यह एक साल नहीं, ये हमेशा मिलता ही रहेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये टमाटर है, टमाटर क्या उगता नहीं है, या फिर ये उगता है तो कौन सा सीज़न रहता है इसका? सीज़न आपको ये गर्मी के मौसम में मिलेगा। देखिए, अब ये है कि टमाटर जो होता है एक कैटेगरी से बनता है वो, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में बनता है। अब वो होता क्या है कि उसको फ्रिज में रखा जाता है, यानी इसको रिटोर किया जाता है, यानी उसको रखा जाता है। इसको किस लिए रखा जाता है? कि ये पूरी साल मिलता रहे। आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी साल तो मिलता है, लेकिन उगता कब है, कहाँ रहता है, ये कैसे उगता है और क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि ये हर साल मिलता रहे, यानी कि 2024 में बना 2025 में आपको मिलेगा। ये आपको दिखने के लिए मिलेगा, कभी ही ये ऐसा नहीं हुआ कि टमाटर ख़त्म हो गया मंडी में, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपको टमाटर नहीं मिला होगा। इसी तरह करके होता है हमारा कोई सा भी क्रॉप। अब बात आता है कि ये किसान उगाते कैसे हैं। किसान उगाते हैं तो फिर इसका सीज़न क्या रहता है। देखिए, सीज़न जो चीज़ गर्मी में उगा तो वो गर्मी में उगते ही वो अगले गर्मी तक मिलता रहेगा। आप सोच रहे होंगे गेहूँ है, गेहूँ बारिश के कारण यह किसान सब यानी फार्मर क्यों बोलते हैं कि हमारा फसल खराब हो गया। फसल इसलिए खराब हो गया, जैसे कि जो रूट होता है, यानी कि जो पेड़ का तना होता है, यानी कि रूट कह सकते हैं आप, जड़, वो हो जाता है बारिश के कारण गीला गाइस। अब वो गीला क्यों होता है और वो गीला होता है तो उगता क्यों नहीं है, यानी उठता क्यों नहीं है। देखिए, यह मान लीजिए एक पेड़ है, इसमें जो है ये सब जो है जड़े जा रहे हैं, ये सब पेड़ के नहीं, यानी कि जो अर्थ है, ये जो है मिट्टी, यहाँ लेवल तो है, यहाँ पे लेवल मान लीजिए 2.5 है, 2.5 है, ये नीचे है उसके, ये क्रॉप जो है रूट इसके नीचे है। रूट होने के कारण, जैसे ये रूट जो है इसमें पानी पहुंचने के कारण ये रूट फैल नहीं पाता है। रूट आगे, जैसे कि आप देखे होंगे पेड़ उखाड़िए आप, या फिर कहीं पेड़ उखड़ा होगा तो आप देखे होंगे उसमें रूट जाते हैं, जैसे कि मूवी इस तरीके करके रूट जाते रहते हैं लंबे लंबे करके। वही चीज़ जो उसको रूट कहते हैं, यानी जड़, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं पानी के कारण। पानी का दबाव इतना तेज रहता है, इस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और इस वजह से किसान लोग सब बोलते हैं कि हमारा फसल खराब हो गया। अब ये तो कोई कोई बच जाता है। आप सुने होंगे कि किसी किसी का फसल, या फिर भी नहीं, 100% में 80% फसल खराब हो जाता है, 20% कुछ बच जाते हैं। तो यानी कि वो जल्दी क्यों नहीं उगते, यानी 1 महीने का चीज़ यहाँ 6 महीने में क्यों उगता है, यानी कि 1 महीने में जो चीज़ उठना रहता है वो 6 महीने में क्यों उठता है। आप देखिए, आप जो है ये होता है हमारा कि यहाँ पानी के कारण दबाव ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से पानी का जो लेवल है वो रोक देता है जो जड़ को अब वो उगते उगते थोड़ा थोड़ा करके तिनका फिर फेंकता है वो। यानी आप जो है ये पेड़ है, ये पेड़ का लाइन है, मान लीजिए एक डेफ, ये देखिए ये एक पेड़ है, इसका सोर्स जा रहा है यहाँ पे, ये एक पेड़ है,
इसमें यहाँ तक तो पानी था, यानी पानी जो आता है बाढ़ या फिर आप बारिश के कारण बोल सकते हैं, ये हमारा वाटर लेवल जो है यहाँ तक पूरा पहुँच जाता है। कुछ जड़ बच जाता है या फिर पूरा ही डूब जाता है, यानी कुछ अगर यहाँ तक भी रहे या फिर यहाँ तक पूरा ही आ जाए। आप देखिए जब बाढ़ खत्म होता है या बारिश खत्म होता है तो वो जड़ यानी पानी तो सूखने लगता है। फिर अब जब यहाँ वाटर लेवल जो है पेड़ के पास आता है, यानी कि उस पेड़ के पास जहाँ तक यानी इस टक्कर तक आता है, उसके बाद वो कुछ दिन रहने के बाद तिनका फेंकता है। यानी तिनका किसको कहते हैं? वो अपना पेड़ का पत्ता फेंकता है, इसको आप पत्ता कह सकते हैं। उसमें से जो गेहूं धान जो भी कहें आप, वो सब आता रहता है। उस वजह से इसमें ये क्रॉप होने में टाइम लग जाता है इसको। अब देखिए क्रॉप होने में टाइम लगा। अब फिर देखिए हम लोग को लगता है क्या कि आप लोगों को लगता है क्या है कि ये उगेगा नहीं, यानी क्रॉप ही नहीं होगा। क्रॉप मीन से क्या होता है? क्रॉप मीन से होता है हमारा उगना, यानी कोई चीज़ उगाना या फिर क्रॉप करना, इसको कहते हैं उगना या फिर उखाड़ना। ये हो गया हमारा। आप देखिए अब ये सीजन में आपको तो पता चल गया कि ये फूड जो है सिक्योरिटी क्यों किया जाता है, और ये उगता है तो बाढ़ के कारण या बारिश के कारण ये किसान लोग सब बोलते क्यों है कि हमारा फसल खराब हो गया है। अब बात आता है कि ये रिस्टोर जो किया जाता है, रिस्टोर यानी कि जो फ्रिज में रखा जाता है सब्जी को, उसको ये देखिए अगर आप जानते होंगे कि एक फार्मर आता है, फार्मर के पास क्या रहता है, ये देखिए इस तरीके का कुछ डब्बा रहता है, इसमें होता है हमारा फ्रिज। आप फ्रिज कह सकते हैं। इसमें कई कैटेगरी के फ्रिज होते हैं, जैसे कि एक बॉक्स में ये देखिए कितना बन गया इसमें, 3 6 9 12 15 हो गया हमारा। 15 बॉक्स है इसमें। इसमें अलग अलग सब्जी जैसे कि साग हो गया, गोभी हो गया, टमाटर हो गया, ऐसे कुछ सब्जी इसमें रिटोर किया जाता है, यानी कि इसको रखा जाता है। इसमें से इस वजह से हमें पूरी साल जो चीज़ गर्मी में बना वो चीज़ आपको पूरी साल मिलता रहेगा। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा नया चैनल है स्टूडेंट एजुकेशन किंग के नाम से। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।